पहली बात तो ये कि तीसरी लहर की पीक कब आएगी। मुझे कुछ ऐसे लगता है कि बिल्कुल वो डेजा वू नहीं बोलते, वो गुज़श्ता साल वाली बात शुरू हो रही है। कई दफ़ा लोग पूछते थे तो मैं कहता था कि पीक जो है ना वो तब दिखती है जब रियर व्यू मिरर में नज़र आए, यानी जब पीक गुजर चुकी हो। पहले से पीक बताना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी तक जो केसेस का अंदाज चल रहा है, कोई वाज़े प्लेटो या पीक जो है हमें सामने नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ टाइम बाकी है, ये लहर इस तरह अभी चलेगी। जहाँ तक ताल्लुक है बच्चों का, देखिए मेरे ख्याल से थोड़ा-सा ना अननेसेसरी फ़ोकस इस पे आ गया। वो एक आध हमारे साथी हैं बड़े अच्छे, उन्होंने ट्वीट की, वो कुछ इस मामले को हाइलाइट करना चाह रहे थे, लेकिन वो मीडिया में कुछ उस तरह से कवर ऐसे हो गया कि एज़ इफ़ इस दफ़ा जो बच्चों की शरह है वो कोई बहुत वाज़ेह तरीके से फ़र्क है। ऐसा नहीं है। तमाम वेव्स में और तमाम मुल्कों में एक सर्टेन प्रोपोर्शन है बच्चों की जिनको इन्फेक्शन होती रही है। बच्चों में आम तौर पे मोर्टेलिटी या सीवियर इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं लेकिन कम होते हैं। थोड़ा-सा फ़र्क शरह का ज़रूर हो सकता है क्योंकि ये कुछ नए वेरिएंट्स ऐसे हैं जो यंग लोगों में, बच्चों में निस्बतन तेज़ी से फैल सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि तीनों वेव्स के दौरान हमने एक कदम जो बिल्कुल कॉमन था मुख्तलिफ अक़दाम के दरमियान, वो था तालीमी इदारों का बंद करना। और उसकी वजह यही थी कि यंग लोगों में इन्फेक्शन होती है, कई दफ़ा माइल्ड होती है, उनको खुद तो शायद उससे कुछ ना हो लेकिन वो उसको फैलाने का बायस कई दफ़ा बनते हैं। तो इसलिए बच्चों के बारे में इस वक्त कोई ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि कुछ थोड़ी सी शरह में तब्दीली हो सकती है। अब इसका हल क्या है? पहली बात तो ये कि कुछ नए ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। अभी वो साइंसी डोमेन में हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो नहीं आए, जिसमें एडोलेसेंट्स में, यंग नौजवान लोगों में उन्होंने कुछ ट्रायल किए हैं एक आध वैक्सीन के, और उनकी जो प्रोटेक्टिव एफिकेसी है उसको देखने की कोशिश की है और कुछ बेहतर नताज हैं। सो मुमकिन है, मैं सिर्फ ये बात अभी मफरूज़े के तौर पर बता सकता हूँ कि मुमकिन है कि आइंदा आने वाले महीनों में शायद जो वैक्सीनेशन की कट ऑफ हम 18 साल पे लगाते हैं, मुमकिन है वो लोअर भी चली जाए अगर ये साइंसी तौर पे प्रूव हो जाता है कि ये वैक्सीन्स इफेक्टिव भी हैं और सेफ भी हैं यंग लोगों के लिए। जी निज़ामी साहब। जी, ये बच्चों को जो लगता है इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि बच्चों को स्कूल खोलें और स्कूल में गए और वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो लगाया, वो फिर घर लेके आए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल बजा जी, एब्सोल्युटली आपकी ऑब्जर्वेशन इज राइट ऑन। देखिए, मैं कई दफ़ा लोग मुझसे पूछते रहे कि जी ये स्कूलों पे आपका ख़ास फोकस क्यों रहा। मेरा उसका जवाब बड़ा सादा है कि हमने कोशिश की है कि उन एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाए जहाँ सबसे ज़्यादा चांस है, और उनमें स्कूल और तालीमी इदारे इसलिए अहम हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन का अगर आप टोटल लें तो तकरीबन 25% जो हमारी पॉपुलेशन का एक प्रोपोर्शन है वो तालीमी इदारों में, छोटे बड़ों में, सब में मौजूद है। और हमारे तालीमी इदारे ख़ासतौर पे प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे छोटे क्लासरूम्स होते हैं, भरे हुए होते हैं, बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, और यंग लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा SOP के ऊपर कंप्लायंस करवाना इतना आसान काम नहीं। तो बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि वो एक से दूसरे को लग सकता है और फिर वो आगे स्प्रेड कर सकता है, तो इसीलिए इस पे ज़रा थोड़ी पाबंदी एक्सटेंड की गई। ये आपने कहा कि पाकिस्तान में यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 25% तो स्कूल गोइंग है, उसके अलावा भी लें तो प्रोपोर्शन इज़ मच हायर। तो हम फोकस कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स पर जायज़ तौर पे, और 70 साल से ऊपर, और अब शायद 50 तक आए हैं हम। तो मकसद ये है कि ये कोई फोकस स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि हम यंग पीपल जो है उनको भी महफूज रखें इस बीमारी से वैक्सीनेशन करा के। मैं बिल्कुल जी आपको समझाता हूँ या इस पर थोड़ा रोशनी डालते हैं कि इस स्ट्रेटजी का मंतक क्या है। बड़ा क्लियर मंतक है। देखिए, जब आप वैक्सीनेट कर रहे हैं ना पॉपुलेशन को, तो आपके दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव है बीमारी से फैलाव की रुकावट, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो लोग जो एट रिस्क हैं सबसे ज़्यादा, उनकी डेथ या डिसेबिलिटी या सीरियस डिजीज से बचाओ। अब ये दो ज़रा थोड़ी सी फ़र्क चीज़ें हैं। अगर आप ओल्डर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करते हैं और जाहिर है वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आपकी बीमारी का जो फैलाव है उस पर इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा निस्बतन अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी यंगर पॉपुलेशन को करें। लेकिन आपको सबसे ओल्डर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट इसलिए करने की ज़रूरत है कि कॉन्सिक्वेंसेज उनके लिए सबसे ज़्यादा है। उनके लिए मसला सीवियर डिजीज़ और डेथ है। मैं मिसाल देता हूँ कि 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं उसमें जो मोर्टेलिटी की रेशो है वो 15% है, और जो अप टू 40 ईयर्स है, 40 साल से नीचे वाले जो 1% से भी कम है।
बच्चों की तो बिल्कुल ही अशारिया 1% के करीब है। सो देयरफॉर आपकी स्ट्रैटेजी का एक अहम प्रॉन्ग है डेथ को प्रिवेंट करना, सीरियस डिजीज को प्रिवेंट करना। इसीलिए 80 से शुरू किया, फिर 70 पे आए, आहिस्ता आहिस्ता 50 से ऊपर। अच्छा, लेकिन जो मैस वैक्सीनेशन है, जो लार्ज नंबर्स हम करेंगे, उसको करने के लिए हमें यंगर पॉपुलेशन की तरफ लाजिम है कि आना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास वैक्सीनेशन की तादाद लिमिटेड थी और लिमिटेड है अभी भी, तो उसको सबसे पहले डिप्लॉय करना ऐसी पॉपुलेशन में जिनको खुद से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वो अहम था। अच्छा, हेल्थ वर्कर इसलिए कि जाहिर है अगर डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ स्टाफ बीमार होना शुरू हो जाए तो फिर हेल्थ सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। तो ये बिल्कुल वही मिसाल है कि जो ऑक्सीजन हम कहते हैं सबसे पहले अपने ऊपर लगाएं जहाज में ट्रैवल करते हो, तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पहले प्रोटेक्ट करना था ताकि वो बाकियों को खिदमत करने के काबिल रहें। तो ये इसकी मंतक है, ये 2 pronged है और इसकी 2 फेजेस हैं एसेंशियली इस वैक्सीनेशन की। डॉक्टर साहब, अभी तक जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन की खुराकें हैं, $25 करोड़ मुख्तस जो किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उसकी मद में कितनी ख़रीदी गई हैं, कितने ऑर्डर्स हैं जो आपने प्लेस किए हैं, और अगर अगले दो महीने जून तक की हम बात करें तो कितने लोगों को आप वैक्सीन लगा देंगे? ज़बरदस्त सवाल जी। हुकूमत ने जो मुख्तस किए थे ये वो $150 मिलियन थे, कैबिनेट ने अप्रूव किए थे, और उन्होंने कहा था कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो आप हमारे पास वापस आ जाएं। तो इसलिए कई दफ़ा ये कन्फ्यूजन रहता है कि $150 मिलियन थे कि या 200 थे, 250 थे। तो वो उन्होंने कहा था आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन ये 150 पहले लीजिए और इसको खर्च करें। अच्छा, इस वक्त जो है जी तकरीबन 22 लाख डोजेज वैक्सीन की पाकिस्तान में आ चुकी हैं, 8.5 लाख डोजेज लग चुकी हैं। इनमें से जो 10 लाख हैं जो अभी लेटेस्ट अराइवल्स हैं, एक जिसने आज रात पहुंचना है और एक जो कल आई है, ये जो 1 मिलियन डोजेज हैं, और इसके अलावा 60,000 डोजेज वो जो एक सिंगल डोज वाली वैक्सीन है कैंसाइनो की, ये जो हैं वो हैं जो हुकूमत ने परचेज की हैं। अब इस मौजूदा महीने में और मई में और जून में हम मल्टीपल मिलियन और डोजेस का बंदोबस्त कर रहे हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, और वो वक्त के साथ साथ आती चली जाएंगी, और कुछ उसमें से ऐसी हैं जो पाकिस्तान में फिल होंगी ताकि फिर हम उसको लार्ज स्केल के ऊपर डिप्लॉय कर सकें। तो इंशाल्लाह पैसे हमारे पास इसके लिए मुनासिब मौजूद हैं। जहां कम हो गए या ज़रूरत पड़ी तो हम वफाकी काबीना से इसकी एडिशनल अप्रूवल लेके और वैक्सीन परचेज करेंगे। परचेज में या पैसे में हमें कोई मसला नहीं, सिर्फ इस वक्त देखना यह है कि जो ग्लोबल वैक्सीन की सप्लाई है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी बेस्ट सोर्सेज कहाँ से और वहां से लेना। आइंदा आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि जो गावी कोवैक्स की सप्लाई थी जो आनी थी, जिसमें रुकावट आई है, जो आई नहीं है, शुरू ही नहीं हुई, मेरे ख्याल से उसमें भी वो भी स्टार्ट हो जाएगी, और उनके जरिए जो है फर्दर इसके अलावा टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेज जो हैं वो इनके जरिए भी इंशाल्लाह आएंगी।